गोरखपुर एम्स गोरखपुर की कार्यकारी निर्देशक मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्त ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एम्स गोरखपुर की स्थापना को 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और नेपाल से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। प्रतिदिन ओपीडी में लगभग 4000 से 5000 मरीजों का उपचार किया जाता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एम्स गोरखपुर में करीब 45% डॉक्टरों की कमी है, जिसकी जानकारी शासन को दे दी गई है। मौजूदा स्थिति में एक डॉक्टर को औसतन 200 मरीज प्रतिदिन देखने पड़ रहे हैं। मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से ओपीडी शुल्क 10 रुपए रखा गया है। वहीं मरीजों को ठहरने के लिए ट्रांजिट बसेरा की फीस 75 से घटाकर 10 कर दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निर्देशक डॉक्टर विभा दत्ता ने कहा, एम्स की बात करें तो वर्तमान समय कितने डॉक्टर हैं? करीब 119 डॉक्टर। अच्छा, एम्स की अगर बात करें इस समय कितने डॉक्टरों की जरूरत और रिक्त पद खाली है? लगभग 45% हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं अभी भी। और ये वाला जो एम्स है ये शुरू हुआ है करीब 5-6 साल पहले। तो अभी भी हम उन वैकेंसीज को भर रहे हैं और फिलहाल तो सुपर स्पेशलिटीज में हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो क्योंकि एम्स जो है वो सुपर स्पेशलिटीज के लिए ज़्यादा माना जाता है, तो सुपर स्पेशलिटीज की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको हम भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी भर भी गई हैं इसमें से वैकेंसीज। जैसे कि आपकी हो गई है न्यूरो सर्जरी है, या फिर है आपका बर्न्स एंड प्लास्टिक्स है, यूरोलॉजी है, और इसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजी है। इन सब सब्जेक्ट्स में हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी और काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में ज्वाइन कर गए। और बात करें रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है? देखिए, जो वैकेंसी की जो प्रतिक्रिया है ये कभी हम कह नहीं सकते कि अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट होता रहता है। कुछ लोग यहाँ से, कुछ फैकल्टी यहाँ से निकल के दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, तो फिर उनकी वैकेंसी खाली हो जाती है या किसी और वजह से भी कई बार खाली रह जाती है। तो ये लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि ये इसको तो हमें फॉलो अप करना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल के संचालन में मरीजों के इलाज में किस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं? अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर एम्स गोरखपुर में लगभग 4500 से लेके 5000 लोग प्रतिदिन एम्स में दिखाने आते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ इतने लोग दिखाने आ रहे हैं, मतलब कि हमारे डॉक्टर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि फिलहाल अभी ही हमने बिल्कुल रिसेंटली 200 रुपए से नीचे जो टेस्ट की कॉस्ट है वो हमने 0 कर दी है। हम पैसे नहीं लेते हैं उसके लिए। इससे भी लोगों को सुविधा मिलती है और मेरा मानना है कि एम्स जो है ये गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, उनकी मदद करने के लिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से मरीजों को दी जाए। एम्स गोरखपुर के वर्तमान में कौन सी नई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? अभी फिलहाल सबसे रिसेंटली हमने न्यूरो सर्जरी शुरू करा है, एंडोक्रिनोलॉजी शुरू करा है और इसमें काफ़ी मरीज आ रहे हैं। ये सुविधा नहीं थी हमारे पास। हम CTVS, यूरोलॉजी, बर्न्स एंड प्लास्टिक्स, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ये सब में भी हम इंटरव्यूज लोगों के ले चुके हैं। हम इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी दे चुके हैं। अब ये इनको आने के लिए हम वेट कर रहे हैं। उन लोग जहाँ पर भी काम कर रहे होंगे उनको टाइम लगेगा वहां से रिलीव होने में, उसके हिसाब से फिर वो आएंगे। अस्पताल में भी किन प्रमुख सुविधाओं और संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता है? सबसे ज्यादा जो हमें आवश्यकता है इधर की, हमारा जो ये एम्स है ये बहुत छोटा है। ये 100 एकड़ में बना हुआ है। बाकी एम्स को अगर आप कंपेयर करें तो उनके पास ज्यादा एरिया है, लंबी बिल्डिंग्स हैं, ज्यादा जगह है,
ये थोड़ा सा हमारे लिए एक ड्रॉबैक है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम क्वालिटी सर्विस दें, जो भी हम कर रहे हैं वो बढ़िया से बढ़िया करके दें। डॉक्टर और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर आप सरकार से क्या प्रमुख मांगे करना चाहेंगे? डॉक्टरों को लेकर सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें कुछ और इंसेंटिव्स दें, जैसे कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करें। नहीं तो ज्यादातर इस वजह, ये बहुत एक बड़ी वजह है कि डॉक्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, विच इंक्लूड्स एम्स ऑल्सो, इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि प्राइवेट में ये लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, कोई सामान खरीदने में कुछ भी ले लेते हैं, और इन लोगों को अपनी पे भी ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है। ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। अच्छा, अगर बात करें गोरखपुर एम्स की, तो यहाँ कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं इलाज कराने? हमारे पास बिहार है, नेपाल है और मध्य प्रदेश है, आसपास के राजस्थान है, यहाँ से मरीज आते हैं। पड़ोसी नेपाल भी है। नेपाल से बोल दिया, नेपाल से आते हैं। अच्छा, अमूमन कितने लोगों का रोज यहाँ एम्स में इलाज होता है? लगभग मैंने बताया ना, यहाँ पे हमारे पास जो बेड्स हैं उसमें 80% से 90% बेड्स हमारे जो हैं अभी लगभग 650 बेड्स हैं, तो ये भरे रहते हैं। हमें बेड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को देने में। 80% से 90% हमारी बेड ऑक्यूपेंसी रहती है। और जो ओपीडी है, मैंने आपको बताया कि 4,500 से 5,000 लोग यहाँ पर प्रतिदिन डॉक्टरों को अपनी अपनी एलिमेंट्स के लिए दिखाने आते हैं। तो डॉक्टरों को क्या ये मरीजों को देखने में समस्याएं क्या क्या आती है, और क्या क्या आप लोग डिमांड भी कर रहे हैं? समस्याएं डॉक्टरों के लिए बहुत है जब मरीजों को देखते हैं। एक तो सबसे पहले की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एक डॉक्टर लगभग 100 से ऊपर मरीजों को देख रहा है, तो उसके लिए भी बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि रोज वही काम करो, वही सबका दुखड़ा सुनो, आसान काम नहीं है। और खुद हंसते रहो, ये आसान काम नहीं है किसी भी डॉक्टर के लिए। खैर, ये हमारा प्रोफेशन है, हमने चूज करा है, तो हमें बिल्कुल इसमें मदद करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा ये है कि किसी भी मरीज को ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाते हैं भीड़ की वजह से, तो उसमें हमें बहुत असुविधा महसूस होती है। कई बार लगता है कि किसी पेशेंट को हम अच्छे से समझाएं या उसका दुखड़ा सुने, टाइम नहीं है, पीछे बहुत लोग खड़े हैं। तो इस चक्कर में मरीज भी दुखी रहते हैं कि डॉक्टर ने ठीक से देखा नहीं, और डॉक्टर भी थोड़ा परेशान रहता है कि मैं उसको पूरा ध्यान नहीं दे पाया।